नए साल की शुरुआत हो चुकी है और साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2025 से देश में कई बड़ी बदलाव भी लागू हो गए हैं। एक और जहां ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम में कटौती किया है, तो अब ईपीएफओ भी पेंशनर्स को बड़ी राहत देने जा रहा है, जिसके बाद वे किसी भी बैंक से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे। आइए जानते हैं कि आज से देश में लागू हुए ऐसे ही कुछ बदलाव के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं गैस सिलेंडर की कीमतों के बारे में। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 जनवरी 2025 की सुबह सुबह कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम घटाए हैं, जिसके बाद 19 किलोग्राम वाला सिलेंडर दिल्ली से मुंबई समेत देश भर के शहरों में सस्ता हो गया है। ताज़ा बदलाव के बाद राजधानी दिल्ली में आज से सिलेंडर 1818 रुपये 50 पैसे से घटकर 1804 रुपये, कोलकाता में 1927 रुपये से घटकर 1911 रुपये, मुंबई में 1771 रुपये से कम होकर 1756 रुपये और चेन्नई में ये 1980 रुपये 50 पैसे से घटकर 1966 रुपये हो गया है। हालांकि 14 किलोग्राम वाले घरेलू गैस रसोई सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आज से हवाई सफ़र भी हो सकता है सस्ता। 1 जनवरी 2025 से जहां 19 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कमी आई है, तो वहीं दूसरी ओर हवाई यात्रा करने वालों के लिए भी साल 2025 का पहला दिन खुशखबरी लेकर आया है, क्योंकि आने वाले समय में उनका हवाई सफ़र सस्ता हो सकता है। इसकी वजह यह है कि 1 जनवरी से हवाई ईंधन यानी एयर टरबाइन फ्यूल के दाम में भी कटौती की गई है। तमाम शहरों में इसे लेकर बदलाव देखे जा रहे हैं। 1 जनवरी 2025 का दिन पेंशनर्स के लिए भी काफ़ी खास है। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ द्वारा पेंशनर्स के लिए नया नियम लागू किया जा रहा है, जिसके बाद अब पेंशनर्स अपनी पेंशन राशि देश के किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे और इसके लिए उन्हें किसी अतिरिक्त वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी। सरकार की ओर से बीते 4 सितंबर 2024 को कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत केंद्रीकृत पेंशन पेमेंट सिस्टम यानी सीपीपीएस को मंजूरी की गई थी। पहली तारीख से लागू होने जा रहा अगला बदलाव है यूपीआई पेमेंट से संबंधित है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई द्वारा फीचर फोन से ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा देने के लिए यूपीआई 132 पे की शुरुआत की गई थी। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अक्टूबर 2024 में इसके लिए सर्कुलर जारी किया था। इसके ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाने का फैसला लिया गया है, जो कि 1 जनवरी 2025 से लागू किया गया है। इसके बाद यूजर्स अब 10,000 रुपये तक की रकम ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे, जो पहले 5,000 रुपये तक ही थी। 1 जनवरी 2025 से लागू होने जा रहा है 5वां बदलाव, किसानों के लिए राहत भरा है। ये बदलाव किसानों के लिए कर्ज लेना आसान बनाएगा और खेत किसानी की बढ़ती लागत का सामना करने में मदद साबित हो सकेगा। जी हां, साल के पहले दिन से ही भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा किसानों को बिना गारंटी 2 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। बीते दिनों केंद्रीय बैंक ने किसानों के लिए बिना गारंटी लोन के लिमिट में इजाफा करने का ऐलान किया था, जिसके चलते अब उन्हें 1.6 लाख रुपए नहीं बल्कि 2 लाख रुपए तक का लोन मिल पाएगा। 1 जनवरी 2025 से जहां कई राहत भरे बदलाव हुए हैं, तो जेब पर बोझ बढ़ाने वाला बदलाव भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। अगर आप नए साल में कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो फिर आपको अब ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे। दरअसल कई कंपनियों की कारें खरीदना पहली तारीख से महंगा हो गया है। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, हुंडई और टोयोटा समेत तमाम कंपनियों ने अपनी गाड़ियों की कीमत में 2 से 4% तक की बढ़ोतरी करने का ऐलान कर दिया था। तो 1 जनवरी से लागू होना है। इसमें छोटी ही हैचबैक से लेकर लग्जरी कारें तक भी शामिल हैं। तो ये रही वो 6 बड़ी बदलाव जो आज से बदलने वाले हैं। कमेंट बॉक्स पे ज़रूर टाइप करके कहें कि आप किस तरह से चाहते थे कि 1 जनवरी 2025 से ये बदलाव होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, हालात बंगाल, न्यूज़ टैग इंडिया।